बल्कि इससे पहले हम ओरिजिनल कॉस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी कैलकुलेशन जो की जाती है ये हमेशा कैलकुलेट किया जाता है ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। इसकी वैल्यू आप एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर निकालते हो, इसलिए इसका नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। और अगर आप हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही निकालोगे तो हमेशा आपके पास एक फ़िक्स्ड वैल्यू ही निकलेगी, जिसकी वजह से हम इसे फ़िक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कह सकते हैं। अब अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ़ ईयर्स इसकी वैल्यू के साथ एक ग्राफ ड्रा करें, अगर मैं इस साइड पे ईयर्स ले लेती हूँ और इस साइड पे मैं अमाउंट ले लेती हूँ, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा और पाँचवा। समझे कि यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 2000 और ये 4000 और ये 8000 की अमाउंट्स दी हुई हैं। अगर पहले साल इसकी 4000 अमाउंट निकलती है तो दूसरे साल भी इसकी 4000 ही निकलेगी, तीसरे साल भी 4000 ही निकलेगी, चौथे पाँचवें भी। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपके पास निकलती है। आप चाहे ऐसे ड्रा कर लें, अगर आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अमाउंट ले लें और वाई एक्सिस के अलॉन्ग आप ईयर्स ले लें। यहाँ पर अगर मैं अमाउंट लूँ और यहाँ पर मैं अगर ईयर्स को मेंशन करूँ तो ये भी हमारे पास एक फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ओरिजिनेट होती है, इसलिए इसे बोला जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड, क्योंकि इसका ग्राफ जब ड्रा किया जाता है तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन जो है वो जनरेट होती है। अब इसका मेथड कैलकुलेट करने का तो इंतहाई आसान है। अगर तो कोई परसेंटेज आपको दी हुई होगी, से कि हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि हमारे पास एसेट की कॉस्ट जो सी है वो 3 लाख रुपीज़ दी हुई है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो सी है वो हमें दे दिया गया है, डेप्रिसिएट करना इसे एट द रेट ऑफ 10% पर एनम और फॉर 3 ईयर्स। तो हम सिंपली इस 3 लाख रुपीज़ का 10% निकालेंगे और इसका जो आंसर निकलेगा दैट विल बी 30,000 रुपीज़। तो हर साल हमने 30,000 रुपीज़ की ही डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। ये तो था इस मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का कि अगर आपको परसेंटेज दी जाए। अब